Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Listeners, you are receiving FM 100 Pakistan. It's me, Danish Mehdi. Program on air है Healthy Heart Wilson's Pharmaceutical के साथ और प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स. आप जानते हैं कि हर हफ्ते 11:30 बजे से सुबह 12 बजे तक आपकी आगाही में इजाफा करने के लिए FM 100 पाकिस्तान और विल्सन्स फार्मास्यूटिकल पेश करते हैं ये प्रोग्राम. और आज हमारे साथ मोहतरम जनाब कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब मौजूद हैं. आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हैदराबाद के आसपास जामशोरो और बहुत सारे एरियाज में आपकी सर्विसेज मौजूद हैं और पूरे सिंध से आप के मरीज़ आपसे कांटेक्ट में रहते हैं. तो आज जो गुफ्तगू होगी वो बहुत ख़ास होगी, आपके इल्म में बहुत अच्छा इजाफा होगा. आज का जो सब्जेक्ट है वो हाई ब्लड प्रेशर ही है, गोया हाइपर टेंशन ही है, लेकिन ख़ास तौर पे आज हमने टॉपिक को ज़रा इस तरह से भी रखा है कि ट्रू वे स्वॉर्ड, गोया दो धारी तलवार आखिर हाई ब्लड प्रेशर को क्यों कहते हैं. सो ये सब्जेक्ट है, ये गुफ्तगू है. वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम दानिश भाई, एंड थैंक यू वेरिक मुझे इनवाइट करने का. यस, विल्सन्स फार्मास्यूटिकल की जानिब से इस प्रोग्राम को हम विल्सन, सॉरी. स्पॉन्सर कर रहे हैं. डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी रहेगी, पर्सनल टॉक भी रहेगी, लेकिन साथ साथ हम इस ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम को भी डिस्कस करते रहेंगे. तो ये बताइए कि आखिर ये क्या है हाई ब्लड प्रेशर. देखिए दानिश भाई, और पहले तो मैं अपने सारे लिसनर्स जो हैं सुनने वाले उनको ये बताना चाहूँगा कि आज ये दो धारी तलवार के ऊपर जो बात होने लगी है ब्लड जी. प्रेशर के हवाले से, तो बजाते खुद ब्लड प्रेशर कोई चीज़ नहीं है. हम्म. ब्लड प्रेशर एक सिम्टम है, एक हमारा जिस्म का आगाही मैकेनिज्म है जो हमें बताता है कि अंदर कोई गड़बड़ चल रही है. जी हाँ. दो धारी तलवार इस वजह से है क्योंकि ये दोनों तरीकों से, दोनों तरफ से हम पे वार करती है. ब्लड प्रेशर के खुद के सिम्टम जो हमें सारा सामने आते हैं, दूसरा उसके जो अलामात हैं वो हमारे सामने आते हैं, तीसरा जो उसके नुकसानात हैं. क्योंकि सिर्फ ब्लड प्रेशर को ये समझना कि ये ब्लड प्रेशर है, ज़्यादातर हमारी आवाम समझ रही होती है कि भाई ये हाई या बुलंद फिशार खून है जी और हाँ. बस ठीक है, हमने दवाई खाई, ये सही हो गया, अब दवाई बंद कर दो. सो कहने का मकसद है कि अगर इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे, आप मुख्तलिफ दूसरे मसाइल में घिर सकते हैं और यह आपको अच्छा. नुकसान होगा. अच्छा, यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई ब्लड प्रेशर बहुत नुकसानदेह, बुलंद फिशार खून. तो डॉक्टर साहब, फिर कैसे इसको समझना है या कैसे इसको कंट्रोल करना है या किस उम्र से इसको देखते रहना चाहिए, या इसमें वालिदैन भी शामिल हैं जब बच्चे को फीड कर रहे होते हैं, खिला पिला रहे होते हैं, क्या उस वक्त से लेकर जब वो 10-12 साल का होता है ख्याल करना चाहिए या फिर 40 साल के बाद. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दानिश भाई आपका, लेकिन इसको मैं थोड़ा इस तरह से करूँगा. ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको जी. हम जैसे कि समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है. जी जी. यहाँ पे जब हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो मरूसी भी आ जाता है. हम्म. वो उस इंसान का, वो बच्चा है, वो जवान है, वो 40 साल तक का है या 60 साल से ऊपर है, ये सारा उसके ऊपर होता है कि उसके चारों तरफ जो उसके खाने पीने, ग़िज़ाइयत क्या है उसकी, उसका चलना फिरना, उसकी मसरूफियात, वो किन खेलों में शामिल है, क्या उसकी कोई एक्टिविटी है ज़िंदगी में या नहीं, आखिर वो ब्लड प्रेशर क्यों डेवलप कर रहा है. अच्छा, जी. ब्लड प्रेशर को मैं अपने सुनने वालों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या. जी. अल्लाह पाक ने जो हमारे खून की शरियानें बनाई हैं उनका एक साइज़ है अंदर, और उसके अंदर एक मुस्तकिल तरीके से हमारा खून दौरानिए में है. हम्म. अच्छा, अब अगर या खून गाढ़ा हो जाए या वो शरियान जो है वो छोटी पड़ जाए. छोटी कैसे पड़ जाएगी कि उसके चारों तरफ जो उसकी दीवारें हैं शरियान की, उसमें कोलेस्ट्रॉल का या चर्बी का जमना, उससे जैसे ही शरियान वो छोटी होने लगेगी, तंग होने लगेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा. इसका मिसाल मैं सिर्फ इस तरह से दूंगा कि जब हम घर में पाइप है, पाइप से पानी दे रहे होते हैं, अगर आप पाइप को छोड़ दे तो पानी इतना तेजी से नहीं आएगा, लेकिन किसी भी एक जगह से उसको दबा दें तो आप देखेंगे पानी बड़ी तेज रफ्तारी से गुजरेगा. यही अमल हमारी शरियानों में होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है. किसी भी एक हिस्से के अंदर वहाँ पे चर्बी का जम जाना या उस शरियान का तंग होना ब्लड प्रेशर की सूरत में हमारे सामने आता है. अब हम तो समझ रहे होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर है, पर असल में पीछे क्या चल रहा है, वजह क्या बन रही है. चर्बी का उस जगह पे या उस नाली में पहुंचना, वहाँ पे जमना और उस नाली को तंग करना, उसकी जगह को तंग करना, एक चीज.
दूसरा, हमारे खाने पीने में हमारी ग़िज़ाइयत, हम्म, निहारियाँ खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, जी। चर्बी का वाफिर मिकदार हमारे खून में जमा हो रहा है, हम्म, पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, हम लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जब जी। तक गर्मी बहुत शदीद ना हो तो पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है। जी। पानी कम होगा तो हमारा खून गाढ़ा होगा, जिसका मैं दो चीज़ों का जिक्र किया था, या नाली का तंग होना या हमारे खून का गाढ़ा होना। जी। अब कोई ऐसी चीज़ जो हम जैसे बड़े के गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, हम्म, पानी का इस्तेमाल कम है, ये हमारा खून गाढ़ा करेगा और इससे बुलंद फिशार खून या जिसे हम ब्लड प्रेशर है हम्म, वो जन्म लेगा, और वो सबब ये सारी चीज़ों का ये बनते हैं। सही बात है, आप बहुत मुफीद मालूमात दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब, ये बताइएगा कि किस उम्र से फिर ये जो कोलेस्ट्रॉल का जमना है शरीयानों में वो शुरू हो जाता है, और फिर अगर कोई उसकी हेरिडिटी है, उसके ख़ानदान से रिलेटेड है, जी जी तो क्या और ज़्यादा जल्दी ये जमना शुरू हो जाता है, या अगर वर्किंग नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जी तो उसकी सूरत में जल्दी किस उम्र तक जी। जमना शुरू हो जाता है? माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। अगर मैं इस तरह से इसको कहूँ कि अगर आपके ख़ानदान में मरूसी बीमारी है, जैसे हार्ट अटैक, हम्म, शुगर, हम्म, ब्लड प्रेशर, जी। तो जब बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है हम्म, और जब वो सर्जन उसको उल्टा करके उसके पेट से पानी निकालते हैं, जी। फेफड़ों से पानी हम्म, निकालते हैं, हम्म, और वो जैसे ही रोता है, हम्म, जैसे ही वो रोता है, वहाँ पे हमारी शरीयान के अंदर एक हल्की सी लाइन बनती है जो हम्म, कोलेस्ट्रॉल की लाइन होती है, जी। और ये वो पॉइंट है जहाँ से अब ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो अच्छा। फिर सवाल है, तो ठीक है, अगर उस वक्त एकदम से विलादत के बाद से ही शुरू हुआ तो हम्म, फिर ये तो 5-6 साल में ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म, क्योंकि फिर जैसे जैसे फिर वो बच्चा बड़ा आदमी बना, हम्म, वो आदमी, वो बच्चा कितना खेल कूद की तरफ है, कितना उसका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, साथ दिन बैठा हम्म, वो फेसबुक और व्हाट्सएप पर है, हम्म, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा उसका वो प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। सही बात वो है। जवान जो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगरेट है, बहुत सारी चीज़ें आजकल, ये जी हाँ। गुटखा वगैरह है, जी हाँ। तो वो प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे आजकल हमारे नौजवानों के अंदर, आप NICVT जाएँ, हमारा हॉस्पिटल है कोटरी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पे, या सिविल हॉस्पिटल में, कहीं पे भी जाएंगे, हम्म, आप देखेंगे अब नौजवानों की तादाद हार्ट अटैक की बढ़ गई है। वजह ओहो। यही है, जी ये हाँ। पिज़्ज़ा, निहारियाँ, बाहर की चीज़ें, बिरयानी। हैदराबाद को तो मैंने नाम रख दिया है बिरयानी सेंटर। बस हर हर रोड के ऊपर एक बिरयानी कॉर्नर बना हुआ है और सही लोग बात दमादम है। खा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो यू आर कहने का राइट। मकसद ये है कि हम अपनी इन चीज़ों के जिम्मेदार क्यों खुद ही हैं। सही हम बात किसी है। और पे इसको ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हम्म, हमें उस सबब को ढूंढना है कि ये मेरे साथ जो चीज़ हो रही है उसका सबब क्या है, और उसकी ओके। सबब ये चीज़ें हैं। जी हाँ। Good. Listeners and viewers, you are receiving FM 100 Pakistan. It's me, दानिश मेहदी. आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब, आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज का प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल है। प्रोग्राम का नाम है हेल्दी हार्ट विल्सन्स के साथ, और आज का सब्जेक्ट है हाइपर टेंशन। बल्कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके सब्जेक्ट में आप और इजाफा करें और इसको कहें दो धारी तलवार। सो डॉक्टर साहब, अब आप ज़रा सा और डिटेलिंग बताइए कि फिर क्या करें कि इस दो दो धारी तलवार को आप किस तरह समझाएंगे ताकि हमारे मरीज आगाही की तरफ चले जाएं और इस तलवार से बच जाएं। दानिश भाई, बहुत सिंपल है, यकीन करें। ये अगर मैं किसी से पूछूं, मैं आपसे ही पूछता हूँ जी हाँ। कि दानिश भाई, जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से पहले आपका क्या अमल होता है, क्या करते हैं आप? वुजू वुजू, करते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद नियत करते हैं और जी फिर हाँ। सलाह होती है, अल्लाह अकबर। जी हाँ। अगर आप वुजू ना करें जी। और आप सीधा जाके जा नमाज पे मसल्ले पे खड़े हो जाएं और अल्लाह, तो क्या इससे आपकी नमाज होगी? नो। नहीं। एग्जैक्टली ये जो आपका सवाल था कि क्या किया जाए कि हम इसे बचें, सिर्फ दवाई इसका हल नहीं है। दवाई अच्छा। एक मेन पार्ट है, लेकिन जो पहली चीज़ है जिसे मैंने वजू से बात की, वो है उन चीज़ों से बचना जिसकी वजह से आपको ये सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप अपने टेस्ट करवाएं, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से टेस्ट करवाएं। जी। अपने यूरिक एसिड, जो हम गोश्त खाते हैं तो जब वो टूटता है तो उसका जुज बनता है जिसे यूरिक एसिड बोलते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब हमारे सर में दर्द रहता है, हाथ, मैं सोती हूँ तो मैं जिस तरह करवट सोती हूँ वो हाथ सुन्न हो जाता है, जी। एड़ियों में दर्द होता है, ये यूरिक एसिड है। आप इसका टेस्ट करवाएं और उसकी एक मुकम्मल दवाई है, वो ज़्यादा अरसा नहीं चलती, लेकिन जब तक आप उसके असल सबब के ऊपर, वजह पे नहीं पहुंचेंगे, डेफिनेटली आप अपनी बीमारी को उसकी जड़ से पकड़ के उखाड़ नहीं सकते हो। सही बात है। हाँ, आपको सारी ज़िंदगी दवाई खानी है तो ना आप परहेज़ करें, ना आप उसकी जड़ पे पहुंचे, बस दवाई खाते रहें, ये गलत सही तरीका बात है। है। तो आप कोलेस्ट्रॉल के हवाले से टेस्ट कराएं, यूरिक एसिड, और आजकल सारी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है,
विटामिन D3 हम्म की बड़ी कमी देखी गई है, और ज़्यादातर 25 साल से कम हमारे जो नौजवान हैं, हम्म आया कि वो लड़कियां हों या लड़के हों, हम्म विटामिन डी मेजॉरिटी के अंदर कम आ रहा है। और आज भी अभी भी मैं अपनी ओपीडी से उठ के आ रहा हूँ तो मैंने हम्म देखा कि जिनको मैंने विटामिन D3 लिखा था, जिनका नौजवानों का ब्लड प्रेशर 170, 110, हम्म 210, 180 तक इस तरह जा रहा है, जी वो सब अपनी रिपोर्ट लेके आ रहे थे, और किसी का भी 5 से ऊपर नहीं था, जो नॉर्मल 40 होना चाहिए अच्छा या कम से कम 30 होना चाहिए, और 5 से किसी का ऊपर नहीं था। ओ माय गॉड तो उनको आप उस बात फिर घूम फिर के वो है, जी जब जी तक आप जड़ पे नहीं पहुंचेंगे, जी हाँ आप उस सबब को नहीं खत्म करेंगे, आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर सकते। सही बात है ठीक है, सही बात अच्छा, है यही ब्लड प्रेशर हम्म अगर कंट्रोल नहीं हुआ, आप हम्म दवाई भी खा रहे हो, और काफी मरीज आते हैं, इवन हमारे सुनने वाले जो वो भी देख रहे होंगे कि हम तो दवाई खा रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। जी तो हाँ ये क्या बात हुई, जी हाँ मैं इतनी महंगी दवाई भी खा रहा हूँ और मैं ब्लड प्रेशर वहीं का वहीं है, वही मेरे तकलीफ है, वो हम्म तकालीफ कम भी नहीं हो रही, क्योंकि आपने जड़ नहीं पकड़ी है। जी वो वजह क्या है, जब तक उस वजह को नहीं निकालेंगे वो सही नहीं होगा। जी हम्म। तो डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे कहा कि वो मुझसे कहती हैं खवातीन जो मरीज होती हैं कि सब हाथ सुन हो रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मर्दों की तादाद ज्यादा है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के हैसियत से या खवातीन की? जी, हमारे पास हमने ज़्यादातर देखा है खवातीन की ज़्यादा है, अच्छा मर्दों की भी है, लेकिन हमें फिर वही बात है कि हमें अपनी रोज़ाना जो हमारी इंटरेक्शन मरीजों से होती है, हम्म हमें वो सबब पूछना पड़ता है। अब खवातीन के अंदर सबसे बड़ा मसला जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, हम्म वो खाना पीना है, चटपटी चीज़ें, जैसे जैसे यूरिक एसिड की बात हुई तो जी हमारे हैदराबाद में छोले का बड़ा इस्तेमाल है, चना, जी हाँ और चना फुल ऑफ यूरिक एसिड। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर हम बात है मर्दों की तरफ, अब उनमें तो माशाल्लाह वो तो कोई सिगरेट पी रहा है 2-2 पैकेट, हम्म कोई तंबाकू खा रहा है, कोई नस्वार खा रहा है। अब मसला है कि वो खाते हुए या चीज़ें लेते हुए आप किसी को सही नहीं कर सकते। हम्म दवाई खाना कोई ऐसे नहीं कि बस फर्ज है तो मैंने पूरा कर दिया, उसके बाद जो करना है मैं करता रहूं, ऐसा नहीं है। अच्छा आप जब तक उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे, और डॉक्टर का हमारा फर्ज है, जी हाँ वो हमारा फर्ज भी है, जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जी तो हमें अपने मरीज को वहाँ बताना है कि भाई आपने ये चीज़ें इस तरह से करनी है तो आपकी दवाई असर करेगी। लेकिन मैंने सिर्फ दवाई लिख के दे दी तो वो समझेगा कि बस सब कुछ ये दवाई करेगी, मैंने कुछ नहीं करना। हाँ हाँ सही बात है बिल्कुल ऐसे अब ही सवाल यहाँ पे होता है कि भाई हम ये दो धारी तलवार जिसे हम ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, हम्म हाइपरटेंशन, एक धार तो हमने बता दी कि हम्म भाई ये सारे असबाब और ये सारी चीज़ें हैं, हम्म दूसरी धार क्या है इसकी, दूसरी धार इसकी कॉम्प्लिकेशंस है अच्छा कि भाई आपने कुछ नहीं किया, और आपने क्या कंट्रोल नहीं किया, अब क्या होगा? जी अब क्या होगा कि ये गुर्दों पे भी असर करेगा, ये हार्ट अटैक भी करा सकता है। और काफ़ी दफ़ा हमारे पास अभी लोग आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे तो ख़ानदान में शुगर किसी को नहीं है, लेकिन अभी क्या हुआ कि शुगर मुझे हो गई है। जी ब्लड प्रेशर का एक ये भी साइड इफ़ेक्ट है, अच्छा फालिज का होना, वो भी इसी ब्लड प्रेशर से ताल्लुक़ रखता है। हम्म कमज़ोरी या एजिटेशन, हमारे बिहेवियर में चेंज आना, हम जी लोगों हाँ से थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर झगड़ा, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर नाराज़ खफा हो जाना, ये सारी चीज़ें इससे ताल्लुक़ रखती हैं। सही बात है जी सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आप ग़िज़ा की बात कर रहे थे जी तो आपने कहा कि बड़े का गोश्त है उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। जी सुना ये गया है कि दूध में भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है या जी होता है, तो ये ज़रा बताइएगा क्योंकि कुछ लोग दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लस्सी की शक्ल में, दूध जी की शक्ल में, चाय की भी शक्ल में, जी दूध पत्ती चाय जिसे कहा जाता है। जी तो प्लीज़ बताइएगा कि ऐसे लोग जो दूध का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या यूरिक एसिड बढ़ता है या कंट्रोल हो जाता है या वॉक की ज़रूरत ज़्यादा होती है? जी, मैं आपको एक चीज़ इसको थोड़ा बताना चाहूँगा जी कि जब हम बात करते हैं परहेज़ की, तो जी परहेज़ में और फाके में फ़र्क है। जी हमें फाका नहीं करवाना, हमें परहेज़ करवाना। अच्छा, हम्म परहेज़ का मकसद क्या होता है कि कभी कभार आप खा सकते हैं। देखिए, बड़ा गोश्त अगर मना होता तो कुरान पाक में कहीं ना कहीं जिक्र होता कि हाँ बड़ा हाँ गोश्त नहीं सुभान खाओ, अल्लाह सुभान या अल्लाह कुरान पाक में लिखा होता कि नमक नहीं खाओ, ऐसा हम्म नहीं है। फिर ईद उल अज़हा पे क्या आप मछली की कुर्बानी करते हैं, बड़ा गोश्त की सुभान कुर्बानी। अल्लाह यस तो कहने का मकसद है कि आप हर चीज़ को एक म्याना रवि के साथ, एतदाल के साथ, ओके एतदाल लफ्ज़, ऐसे नहीं कि मैंने आज गोश्त खाया तो फिर पूरा हफ्ता में गोश्त ही चल रहा है, ये ऐसा नहीं, ये गलत अच्छा है। आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, टोटल मना नहीं है। ठीक है आप नमक का भी हल्का इस्तेमाल रखें, ऊपर से छिड़का हुआ नमक ना खाएं। हम्म दूध की बात आई, दूध आप बिल्कुल पी सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन है, और जिस चीज़ के अंदर प्रोटीन है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट अच्छा होगा। ठीक है ठीक है, तो उसको आप छान कर, उबाल कर,
आप पिए, अच्छा। मना कीजिए। देखिए ना, जो चीज अल्लाह पाक ने हलाल की है अपने बंदे के लिए, वो नुकसान नहीं दे सकती। ठीक है। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल सिर्फ यहाँ पे है जहाँ पे अल्लाह पाक खुद बोल रहा है कि मेरी किन किन नेमतों को जुटाओगे। सही ये सारी फरमा। नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए दी है ना। सही बात सिर्फ है। एक दूसरे अल्लाह पाक ने ये भी कहा कि एतदाल, हम्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर जाए, आप देखिए एतदाल, सुभान हर अल्लाह। चीज को, सही मुस्कुराना बात भी है, हंसना भी है तो सही एतदाल, बात है। सही बात गुस्सा भी करना है तो उसको भी एतदाल। जैसे नहीं कि आप सारा गुस्सा में रखो। सही तो बात। हर चीज को एतदाल में रखें। देखिए आपका ब्लड प्रेशर कहाँ जाता है, आपकी दवाएं खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, जी हाँ। लिसनर्स एंड व्यूअर्स, यू आर रिसीविंग FM 100 पाकिस्तान। प्रोग्राम ऑन एयर है विल्सन हेल्दी हार्ट विल्सन के साथ। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल। आज का सब्जेक्ट है हाइपरटेंशन, गोया बुलंद फिशार खून, गोया हाई ब्लड प्रेशर। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये दो धारी तलवार है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहतरम अब्दुल रब शेख साहब। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हैदराबाद, कोटड़ी, जामशोरो एंड उसके अलावा पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से आपके पास एज अ कार्डियोलॉजी के मरीज, गोया हाइपरटेंशन के या दिल के मरीज या ब्लड प्रेशर के मरीज आपसे इन कांटेक्ट रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि वो लोग जो स्ट्रेस की दुनिया में रहते हैं, दबाव की दुनिया में रहते हैं, फिर चाहे वो कारोबार का दबाव हो या नौकरी का हो या पढ़ाई का दबाव हो, चूंकि पढ़ाई भी एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें बहुत स्ट्रेस होता है और वो बच्चे यूनिवर्सिटी तक के होते हैं और उनमें भी 25-30 साल के बच्चे होते हैं जी। या 18-20 साल के। तो ये प्लीज बताइएगा अ- स्टूडेंट्स के लिए। देखिए स्ट्रेस जो है वो मैं कहता हूँ कि सबसे पहली जो सबब है हर बीमारी का, वो स्ट्रेस है। अच्छा। वो शुगर हो, वो ब्लड प्रेशर हो, वो हार्ट अटैक हो। लेकिन मैं एक चीज़ से सबसे कहना चाहूँगा, क्या स्ट्रेस लेने से या जिस भी चीज़ के लिए आप स्ट्रेस लेना है, जी। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप परेशान हैं, कि आपके परेशान होने से क्या वो चीज़ हो जाएगी? जाहिर है नहीं हो सकता। नहीं हो सकती, डेफिनेटली नहीं हो सकती। अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं अभी जाऊँ और वो कश्मीर को आज़ाद करा के लेके आ जाऊँ, इट्स नॉट पॉसिबल। यस। ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम है, एक टाइम पॉइंट है, और उसके बाद वो टाइम में आप अपनी स्ट्रगल करेंगे, खुद ब खुद पूरा होगा। जो यंगस्टर्स के लिए मैं बोलूँगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ये तो प्लीज़ वो जो है ना रातों रात चांद पे पहुंचने वाली बातें नहीं है। Okay. मेहनत करें, मेहनत करें। स्ट्रेस हाँ बिल्कुल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ड्यू टू कोविड इश्यूज के ऊपर जी। काफ़ी चीज़ें आई हैं, सब प्रॉब्लम में है। तो इससे स्ट्रेस लेना, देखिए कोरोना या ये दूसरी चीज़ें ये कोई नज़र नहीं आती। जी। ठीक है, लोग स्ट्रेस में है कि हम वैक्सीन लगाए नहीं लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ कि कार्डिक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो उनको शुगर है, मैं सबको तलकीन करूँगा कि प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर कराएं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सही और बात है। खुदा ना खास्ता अगर वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं हुई है और कंपेयर करें उन लोगों से जिनको वैक्सीन हुई है, जी हाँ। तो दोनों में कोविड होने के चांसेस हैं, लेकिन जो उसके असरात होंगे वैक्सीन जिसको लगी हुई है उससे बहुत कम होंगे, ना Okay. होने के बराबर। सही बात। लेकिन जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई वो बहुत खतरनाक तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको सही। नुकसान हो सकता है। सही बात है। तो आप परेशान ना हो। हाँ, एंजाइटी, स्ट्रेस हर जगह पे है। आप रोड पे निकले वहाँ पे स्ट्रेस है, क्योंकि हम लोग हंसना भूल गए। हम हंसते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ हर वक्त जिससे को ऐसा लगता है कि किसी ने उसको मारा है। आप दुकान वाले के पास जाओ, उससे चीज आपने ली, पैसे भी दिए, लेकिन वो तो इस तरह देख रहा है आपको कि आप खा जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर आपको। सही बात है। सही बात। तो कल के मैं एक बता रहा था कि मैं एक टॉपिक पे बात कर रहा था कि इंसान को खा रहा है, तो स्ट्रेस है ये सारा। ये हम स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, आप सब बीमारी से दूर चले जाएंगे। और इंशाल्लाह। दूसरा, अल्लाह पाक से रुजू करें, सही बात है। नमाज का पाबंदी करें। दूसरा, जी। घर में आपका कोई ऐसे बंदा है, आप स्ट्रेस में हैं, आप हर किसी से बात नहीं कर सकते, घर में किसी बहन भाई कोई भी है, किसी एक बंदे को पकड़ ले जिससे आपकी दोस्ती है, आप उससे सारा शेयर कर दें। सही बात। लेकिन स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। फिर हमने लोग भी देखे हैं जो डायलिसिस के ऊपर भी जाते हैं, हमने लोग देखे जिनको फालिज भी होता है, हार्ट अटैक जवानों के अंदर बहुत बढ़ गया है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को थोड़ा रेक्टिफाई करें और चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करेंगे, ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करें रोज़ाना। अच्छा, स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे आसान तरीका, वॉक पे निकल जाएं, सुबह नमाज पढ़ें, जी। वॉक पे निकल जाएं। अगर आप साइकिलिंग कर सकते हैं साइकिलिंग करें, अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं स्विमिंग करें, आपको बागवानी का शौक है आप बागवानी करें। बहुत सारे तरीके हैं, फिजिकल एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। फिजिकल। मेहरबानी करके सोशल मीडिया, स्पेशली मैं बात जहाँ पे कर रहा हूँ वो भी सोशल मीडिया जी का हाँ। एक पार्ट है, पोर्टल है उसका। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है। जैसे मैंने बात की म्याना रवि,
क्योंकि आप फेसबुक खोल के बंद करेंगे, आपके 3 घंटे कहाँ गए आपको पता नहीं है। सही बात है। व्हाट्सएप भी इसी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा चीज़ें गलत, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक लिमिट है हर चीज़ की। सही बात है। उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देगा। दवाएं बहुत होती हैं, सारी बातें बीमारी के लिए, बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये सारा मरीज के हाथ में होता है, क्योंकि सबसे अच्छा डॉक्टर जो किसी का भी है ना, वो मरीज खुद है। हर सही कोई बात। अपना डॉक्टर है, उसको पता है कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर वो सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, चीज़ों पे अमल नहीं करेगा, जाहिर बात है दवाएं बढ़ती जाएंगी। सही बात है। और सही दवाएं बात। महंगी महंगी हैं, तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये तो बहुत एक छोटा सा हमारी टॉक थी, लेकिन इस पे अमल करें बहुत ज़रूरी है। सही बात। डॉक्टर साहब, अभी दो बातें जहन में आ गई चूंकि आपने महंगाई की बात भी की। मुझे पूछना वैसे ये था कि निशानियां कौन कौन सी होती है, लेकिन पहले आपसे सवाल ये कर लेते हैं कि आपने कहा महंगी दवाइयां हैं और कंसल्टेंट डॉक्टर तक पहुंचने में उनको और ज़्यादा महंगा लग रहा होता है, तो फिर मरीज़ क्या करते हैं कि अपने मर्जी की दवाइयां खरीद रहे होते हैं, किसी दूसरे के पर्चे पे देखकर समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की दवा है और मुझे भी ब्लड प्रेशर डॉक्टर ने एक मरतबा कहा था तो मैं वही दवा खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, या फिर मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी से दे रहे होते हैं। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन है, प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर आगाही दीजिए। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन हर दवाई हर इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि 100 से ज़्यादा 200 दवाइयाँ हैं, और वो दवाइयाँ जो है हर डोज उसके वज़न और उसकी तबीयत के मुताबिक अलग है। ठीक है। दूसरा, ओवर द काउंटर जो आपको मेडिसिन मिलती है, आप कहीं भी चले जाते हैं, मेरे ब्लड प्रेशर है, मुझे इतना ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपको फार्मासिस्ट ही उठा के दो दवाई दे देगा, अच्छा भाई ये खा लो, जी हाँ। ये नहीं खा लो तो वो खा लो, वो खा लो तो वो खा लो ना, ये गलत है। और ये मरीज को अपना खुद समझना चाहिए कि जो कंसर्न्ड जो डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है या फिजिशियन ही है, लेकिन उनके पास जाएं, उनसे चेकअप कराएं, और वो पूरी आपको तलकीन और पूरा तरीक़ेकार बताएंगे और उसको फॉलो करें। इतना बड़ा वो मसला नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट दिखाएं, आजकल तो गवर्नमेंट सेक्टर इतना अच्छा हो गया, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, आप कोटरी में आ जाएं, आप NICVD माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, सुभान अल्लाह, हैदराबाद के अंदर, इवन पूरे सिंध के अंदर, कि उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। तो आप अब तो वो रोने वाली बात ही नहीं है ना कि मैं डॉक्टर तक कैसे पहुंचूं, वो तो चीज़ ही खत्म हो गई। सही बात है। ये अब ये है कि आपकी नीयत क्या है, कि आप सही होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। सही फरमा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो पहला सवाल था, असल में मैं उसका जवाब दूं कि कैसे पता चले। अब इसके बहुत सारी निशानियां हैं, काफ़ी लोगों को, दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनको ब्लड प्रेशर जब होता है तो सर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द, थकावट, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, नींद का माना, ये सारा इसी का हिस्सा है। और कुछ लोग ऐसे भी वजह थे, जैसे गुर्दे हैं, दिल, दिमाग, सही फरमा रहे हैं। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन है। तो काफी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, जब मुझे 130-80 के ऊपर सर में दर्द हो रहा है, तो ये तो साहब जो सामने बैठे हैं, इनका तो 210 और 230 और 140 के ऊपर ये तो आराम से बैठे हुए हैं, मतलब तो उन्होंने अडेप्ट करवाया है अपने बॉडी को। और जब उनका ब्लड प्रेशर हम नीचे लाते हैं तो वो हमें लड़ते हैं आगे, डॉक्टर साहब मैं तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जिस्म उनसे लड़ता है। अब ये भी काफी जो हमारे सुनने वाले लिसनर हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को देखते होंगे कि कभी ब्लड प्रेशर नीचे आता है ना, तो जिसमें ऐसा हो जाएगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, किसी को बुला नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन आपने उसी कंडीशन को 3 से 4 दिन तक अपने आप को काबू रखना है, ताकि आपका जिस्म वापस उसी पॉइंट पे आए नॉर्मल के ऊपर। ठीक है। और उसमें वो आपका जिस्म लड़ता है, अच्छा, कि भाई ये क्या हुआ, इतना मुझे खून फिशार तेज था, अब वो जब नॉर्मल पे आया तो आपका जिस्म बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बातों का ख्याल रखना है। लिसनर, यू आर रिसीविंग FM 100 पाकिस्तान। आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। आज का प्रोग्राम है हेल्दी हार्ट विल्सन्स के साथ। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल। आज का सब्जेक्ट है हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून। आज हमारे मेहमान हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब। आपका हैदराबाद में, कोटड़ी में, जामशोरों में और इसके अलावा पूरे सिंध में आपके मरीज मौजूद हैं, आपसे इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। आज की गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपको ऐसी लग रही होगी जैसे कि आप यही सवालात करना चाह रहे थे। एक सवाल और हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स के जहन में आता है कि वो लोग के जिनकी विरासत में मिल रहा होता है उनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो क्या वो ये समझें कि उन्हें बीमारी लाजमी होनी है या नहीं होनी, और अगर हो जाए तो क्या वो ये समझे कि वो इसको ख़त्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है दानिश भाई, लेकिन इसका एक मैं मिसाल के बाद इसको मैं कहूँगा। अगर कभी हमने कोई कुर्ता सलवार पहना हुआ है, तो कहीं से गुजर रहे थे, हल्की सी कील निकली हुई थी, उसने हमारे कुर्ते को ना कहीं से चाक कर दिया जी, छोटा सा। अब अगर उस चाक को हम पेवंत नहीं करते हैं जी, तो क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा और फिर कुर्ता फट जाएगा। अगर हमने पेवंत कर दिया, उसको सी दिया, तो वो वहीं रुक गया। अब आता हूँ आपके सवाल की ओर। जी, अगर आपने
जो हमारी कही हुई तजवीज़ें हैं या जो भी आपके डॉक्टर हैं उसकी तजवीज़ पे अमल नहीं किया जी और ब्लड प्रेशर को बढ़ने दिया, जी आपने दवाई भी नहीं खाई, आपने उसको फॉलो भी नहीं किया, आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी नहीं, ना चेक भी नहीं कराया, छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं है, ठीक है, तो वो एंड अप होगा जाकर जी। दिल के अटैक में, या इसी ब्लड प्रेशर से दिल बढ़ भी सकता है, जैसे बोलते हैं कि काफ़ी लोग आते हैं दिल बढ़ गया अब सांस भी नहीं लिया जाए, गुर्दों पे असर हो जाना, फिर लोग डायलिसिस पे जा रहे होते हैं, हफ्ते में 2-2 दफ़ा अपने गुर्दे धुलवा रहे होते हैं, ओह माय गॉड। फालिज का हो जाना, शुगर का डेवलप हो जाना, जी, जी। ये सारा सारा ये एक दूसरे के पीछे हैं सारे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो वो आप वाली बात कि अगर उसको नहीं किया गया तो तो ये ये बढ़ यहाँ जाएगा। जाके पहुंचता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये तो ये सही कह आपके रहे हैं। हाथ में है कि आप क्या चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डॉक्टर, जो मरीज़ है ना, सबसे अच्छा डॉक्टर वो खुद अपना है, सही बात है। क्योंकि उसको जब चीज़ें पता चल गई। और दूसरा एक चीज़ और आपको बताऊँ कि खुदकुशी के अंदर, खुदकुशी की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसा अमल जो मुझे पता हो और मैं फिर भी करूँ। अब मैं ब्लड प्रेशर के ऊपर लाता हूँ, एक ऐसा जी। अमल जो मैं अगर दवाई नहीं खाऊंगा, मैं परहेज नहीं करूंगा, मुझे नुकसान होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? माय गॉड, दिस इज दिस आल्सो इज सुसाइड। सुसाइड, बिल्कुल दिस ऐसे इज ही है। सुसाइड। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को, जैसे खुद की खुशी या खुदकुशी जैसे बोलते हैं। तो एक अमल जब डॉक्टर ने बता दिया, आपको पता है, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, सही बात है। उसके बावजूद भी आप वही अमल करते जा रहे हैं, सही बात। तो इसको मैं खुदकुशी बोलता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि वो, उन्हें मालूम होता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, अब भी वो अपनी ग़िज़ाएँ वैसी उस वक़्त खा रहे होते हैं या दावतें उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं आज ज़्यादा कुछ खा लिया है या हो गया, अब ये दवा थोड़ी-सी हम ज़्यादा ले लेंगे, बस कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह का माइंड जिन लोगों का होता है, वो भी जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, मज़े नहीं कर रहे, अब मसला है कि वो वक्ती तौर पर है, वक्ती तौर पर है। किसी दिन आप उन्हीं का पूछेंगे, भाई क्या हुआ, फिर रात को हम एनआईसी में बैठे थे, हमारा ब्लड दिस इज़ प्रेशर द पॉइंट। यस। रात को 220 ख़्याल एकदम करना। से, एकदम से 220, जी, 180 जी, पे चला गया ब्लड प्रेशर, जी या हाँ। मुझे दिल का दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, उन्होंने ईसीजी की कहा आपको मसला आ रहा है, आपके जी। कुछ टेस्ट होंगे अटैक के हवाले से। जी हाँ। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें उसे लिंक करती हैं, हुँ। ठीक है ना। ये कहना कि एक बंदा सब कुछ, आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब वो मैं तो रोज़ाना लस्सी घाटी करके पीता हूँ जी, जी। और बड़ा गोश्त भी खाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, जी। और मुझे तो कुछ नहीं होता, वो मेरे बराबर वाले जो हैं उनको तो अटैक हो गया था। तो भाई अच्छा, आपको क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है? ये सही तो टाइम बात बम है, ये सही टाइम बात बम है, ये अंदर पलपता रहता है। सही अच्छा, फरमाया। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, ऐसे जी नहीं कि अगर कोई एक रान का पीस खा लेगा तो उसको अटैक हो जाए और दूसरा कह रहा है मैं तो 4 खाई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। हुँ। तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर किसी की जो लाइफ साइकिल है, लाइफ ट्रीटमेंट है, वो सब डिफरेंट है। सही तो बात। हम वही फिर आ जाते हैं कि जो आपने कहा कि जो ओवर द काउंटर दवाई लेके खाते हैं तो वो गलत है, हुँ। ठीक है। इसी तरह से कि एक इंसान को कुछ हो रहा है तो दूसरा इंसान को नहीं हो रहा है, इसका मकसद ये नहीं कि आपको कुछ नहीं हो सकता, ख़्याल करना चाहिए, ख्याल ख़्याल करना करना चाहिए। ख्याल करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कोरोना का भी वो लेवल हो गया है कोविड-19 का कि उनमें कुछ कंट्रोल में भी आ गए हैं, कुछ इंजेक्शंस लगवा भी रहे हैं। उसकी वजह से भी कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि साहब इंजेक्शन लगने के बाद मेरी हालत ऐसी हो रही होती है या वैसी हो रही होती है, चूँकि मुझे ब्लड प्रेशर तो वैसे नहीं है, चूँकि वहाँ डॉक्टर्स पूछते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी तबीयत ज़रा बढ़ जाती है या हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चला जाता हूँ। तो ये सब फीलिंग्स हैं या इसके बारे में बताइएगा? सर मैं ये वो ही बताऊंगा आपको दानिश भाई, कि जैसे आजकल वो इंजेक्शन लगाने के बाद बल्ब भी जल रहा था हाँ। और मकनातीस भी चिपक रहा था, जी। ठीक है। हुँ। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक वेग चीज़ है। देखें, जब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आई थी, हुँ। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं जब भी आपको यही इन्फ्लुएंजा के फीचर होंगे, जी हाँ। क्योंकि वैक्सीन क्या है, खुद मैं एक ये अपने सुनने वालों को बताऊँ, वैक्सीन वही वायरस है जिसको मार दिया गया है या उसका इक्वलेंट है, जो आपके जिस्म को बताएगा कि भाई ऐसा हमला, ऐसा कोई बंदा आप पे हमला कर सकता है, जी हाँ। तो पहले से अपनी फौजों को तैयार रखो। ये है ज़ाहिर वैक्सीन का काम। वैक्सीन। लेकिन जब वो वैक्सीन अंदर जाएगी तो जाहिर बात है थोड़ा बहुत आपको बताएगी सही ना, जब तैयारी होगी अंदर। हुँ। तो वो किसी को चक्कर आ रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, ठीक है। लेकिन जी। एक चीज़ अच्छी है, आपको तोलना है कि खराबी कितनी है। इसमें खराबी ज़्यादा नहीं है, इसमें बेहतरी है। लेकिन इसके सवाल, क्या इसको लगाने के बाद नहीं हो सकता कोरोना? टोटली रॉन्ग। जी। होगा, लेकिन उसकी सिवियरिटी वो नहीं होगी, जैसे सही मैंने बात पहले है। भी इसका जिक्र किया, जी हाँ, जी ठीक है हाँ। ना।
डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। अपने व्यूवर्स को एंड लिसनर्स को बताते चले कि यू आर रिसीविंग एफएम 100 पाकिस्तान। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल। प्रोग्राम का उन्वान है हेल्थ दी हार्ट विल्सन्स के साथ, और सब्जेक्ट आज हमारा रहा है हाइपरटेंशन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये दो धारी तलवार है। आज हमारे मेहमान रहे हैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट जनाब अब्दुल रब शेख साहब, डॉक्टर साहब। और आज की इस गुफ्तगू में डॉक्टर साहब कोई ऐसा मैसेज, वन लाइन मैसेज कि जिसे पेशेंट सुनकर, देखकर और समझकर एक कंट्रोल्ड लाइफ पर आ जाएं, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर लाइफ पर आ जाएं। पहले तो मैं थैंक्स पे करूँगा विल्सन फार्मास्यूटिकल का, और इनका थैंक्स वैसे ही पे करूँगा क्योंकि एवरी सैटरडे ये जो प्रोग्राम करते हैं, मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाते हैं, और बहुत अच्छा एक एजुकेशन का हमारे लोगों के लिए है। दानिश भाई आपका नवाजिश। दूसरा एक लाइन मैसेज कि खुश रहें जी, खुश रहें और खुशी फैलाएं, क्योंकि सबसे अच्छी दवा जो अगर ब्लड प्रेशर की या ऐसे मुंसलिक जितनी सही बात। बीमारियां हैं उनकी एक ही दवा है, वो है खुशी। और खुशी जो है किसी पंसारी की दुकान पे नहीं मिलती, सही बात, वो हमारे दिल के अंदर है। सही बात। चीज़ों को दरगुजर करना सीखें, इग्नोर करना सीखें, हम्म, बर्दाश्त करना सीखें, सही बात। और ज़ीरो टॉलरेंस को ख़त्म करें। थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए, हम्म, बुर्दबारी होनी चाहिए, बर्दाश्त। बर्दाश्त से। और यही हाइपरटेंशन को रोकती है, यही सारी बीमारियों को रोकती है, क्योंकि आप एंजाइटी और जितना गुस्सा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी शुगर और दूसरे मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सही। खुश रहें, आबाद रहें, और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और दवाओं को बग़ैर अपने डॉक्टर्स के पूछे बग़ैर इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब ने कीमती टाइम दिया और कीमती गुफ्तगू भी की। लिसनर्स एंड व्यूवर्स, इंशाल्लाह दोबारा किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने दानिश मेहदी को एंड कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल रब शेख साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।